ओके, तो पहले मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ जो भी राइट नाउ नो लूप का है। राइट नाउ भी पूरा बिल्कुल डिसेंट से खाली सा रखा हुआ है। ये हो गए हमारे सेक्शंस। प्लेटफॉर्म सेक्शंस प्रॉब्लम्स ये हो गया अपना, ठीक है। होम सेक्शन, हीरो सेक्शन हो गया। देन गेट स्टार्टेड में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, कौन सी टाइप हॉस्पिटल इंश्योरेंस, एडमिन का नाम जिसका नाम पे ऊपर डैशबोर्ड बनेगा हॉस्पिटल का। फिर यहाँ पे पासवर्ड एंड क्रिएट का ऑप्शन, वही बेसिक सी चीज़ें। और यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन का ऑप्शन है, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद वो हाँ, लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने लॉगिन करा था हॉस्पिटल के नाम पे, मेडिपाइन हॉस्पिटल करके, ठीक है। तो उसके नाम पे मैं लॉगिन हुआ था। ये एडमिन का नाम था जो हमने वहाँ पे डाला था। और जो हमने नाम डाला था और हमने जो हॉस्पिटल का सेलेक्ट करा था ऑप्शन, तो जो नाम डाला था डैश डॉट हॉस्पिटल करके ये, और @ नो लूप से ये कस्टम ईमेल आईडी जनरेट होगी उसकी, और वहाँ पे उसे पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन खुलेगा उसका। ये सारी जो डिटेल है अभी डेमो सिंथेटिक डेटा से पूरा जनरेट करवा रखा है मैंने, चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल का जो एडमिन होगा वो आएगा। अब इसके बाद हम इसमें जो भी मेंबर्स ऐड करेंगे वो इस पर्टिकुलरली हॉस्पिटल के स्टाफ बनेंगे, और स्टाफ का जो ईमेल बनेगा वो भी इसके हिसाब से बनेगा। जैसे जो हॉस्पिटल का नाम हमने डाला था, यहाँ पे डॉट हॉस्पिटल ने डाला, थोड़ा रिडंडेंट हो जाता है, इसलिए जो हॉस्पिटल का नाम होगा वो हॉस्पिटल का नाम, फिर यहाँ पे हॉस्पिटल @ नो लूप, और जिसका हम यहाँ पे नाम डालेंगे वो यहाँ पे नाम डालेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड जो स्टाफ है उसको अभी फिलहाल के लिए नैस कर दिया है, ऑप्शन डाल देंगे यहाँ पे जो भी हमें कुछ डालना होगा उसके हिसाब से, नहीं तो देख लेंगे, ठीक है। पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर देंगे, उसका टीम पे क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से तो सारे जो हॉस्पिटल का डैशबोर्ड है यहाँ से क्लेम्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यू क्लेम का ऑप्शन है, स्कैन बिल का। यहाँ पे भी ग्रॉक का जो इनबिल्ट विजन ओसीआर मॉडल है वो यूज़ कर रखा है। यहाँ पे इंश्योरेंस एक ही पॉलिसी अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल, जो भी मैंने भी एक ही हॉस्पिटल और एक ही इंश्योरेंस कंपनी का डाला हुआ है, और हर दोनों इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के दोनों एक मेंबर और स्टाफ बना रखे हैं। यहाँ पे जो प्रोसीजर के जो स्टेप्स है फिलहाल जो इस करंट पॉलिसी के अंदर है वो वाले स्टेप्स यहाँ पे प्रोसीजर में, यहाँ पे ओसीआर से अपना बिल डालेंगे, सारा आ जाएगा यहाँ पे एक्सेप्ट होकर। अभी मेरे पे इमेज नहीं है फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे बिलिंग्स हम अपने हिसाब से, हॉस्पिटल का पैनल है तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से ऐड करते जा सकते हैं। एडमिट कब हुआ था, डिस्चार्ज कब हुआ था, ये सब चीज़ें फिलहाल अगर डिस्चार्ज अभी डालना होगा सिर्फ एडमिट डाल देंगे तो स्टिल काम करेगा। यहाँ पे जो भी है उसका रह रहा होगा। और यहाँ पे फिर पेशेंट का ऑप्शन आ गया, डिटेल्स उसका डालने के लिए, वही चीज़ की अभी एडमिट हो रखा है। यहाँ पे डिस्चार्ज जो हो गए उनके पेशेंट के रिकॉर्ड, बेड आईडी, जो भी ये सब चीज़ें। और यहाँ पे जो क्लेम्स हमारे ऑलरेडी जो पेंडिंग में अप्रूव है वो सब देख सकते हो। हॉस्पिटल की तरफ से जैसे एक क्लेम उठाया मैंने, ये भी डिनाइड हो गया था, और कुछ अप्रूव वाले जो है अप्रूव हो गए तो वो भी आ गए यहाँ पे। अभी सारा सिंथेटिक डेटा है, जो क्वेरी में है वो भी क्वेरी में दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम कुछ अपना रिस्पॉन्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेटल्ड वाली होगी, मतलब ये पार्ट हो गया इसका। यहाँ पे ओरियो में डैशबोर्ड प्रॉपर दे रखा है कि लाइक जितने परसेंट यहाँ पे अप्रूव हुए उसके हिसाब से ये चीज़ें हैं, मंथली रेवेन्यू का, स्टॉक का, ये सब यहाँ पे ग्राफ बना देंगे बाद में आराम से। तो ये हॉस्पिटल का पैनल हो गया, म्यूडिपाइन हॉस्पिटल @ नो लूप। तो अब इसके बाद जो हमने बनाया था यहाँ पे टीम मेंबर्स का, नर्स के नाम पे रवि कुमार पे, ये उसका पैनल है। जब यहाँ पे वो अपना यहाँ से करेगा लॉगिन, और यहाँ से पासवर्ड अपना वही सेम पासवर्ड डालेगा, कोई नहीं है यहाँ पे, बस उसको इसी में जाके बस लॉगिन करना है। सबको यहीं पे जाके लॉगिन करना है अपने जो नो लूप की वेबसाइट हो गया, लॉगिन वाले उसमें यहीं पे लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन कर लेगा तो उसको भी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। उसको यहाँ पे टीम में ऑप्शन नहीं दिखेगा, यहाँ पे मैंने अभी ए पे यहाँ पे एंड पॉइंट क्लोज कर रखा है, क्योंकि जो टीम मेंबर्स होंगे वो ऐड नहीं कर पाएंगे। जो हॉस्पिटल का जो एडमिन होगा या इंश्योरेंस कंपनी का जो एडमिन होगा बस वही ऐड कर पाएगा यहाँ पे, वो भी बाद में यहाँ पे यूआई पे यहाँ पे फेल जाएगा। यहाँ पे कहाँ जो भी है, मतलब दिख नहीं रहा, आई थिंक ये गया शायद, पता नहीं। तो सारी चीज़ें जो ऑप्शन है न्यू क्लेम के लिए वो भी स्टाफ कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें सारा डेटा सब सेम रहने वाला है, बस टीम्स वाला फर्क रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़े बहुत जो कस्टमाइजेशन है बाद में ऐड ऑन कर देंगे, कहाँ गया ये वाला था ना, हाँ। उसके बाद सारी जो कस्टमाइजेशन है वो अपने हिसाब से कर देंगे। हॉस्पिटल अभी यहाँ पे एक ही चूज़ कर, इंश्योरेंस कंपनी एक ही है, वही सब चीज़ें। ये हो गया हमारे हॉस्पिटल का एडमिन पेज और फिर डैशबोर्ड वाला। अब इसके बाद है ये इंश्योरेंस कंपनी का। यहाँ पे जो इंश्योरेंस वाला हमने लॉगिन करा था सब कुछ सेम लॉगिन वाला पार्ट ऐसा ही है। जो लॉगिन करेगा उसको यहीं से लॉगिन करना होगा, लॉगिन से वो रिडायरेक्ट कर जाएगा जो हमने डोमेन डाल रखा है, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं डॉट हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल वाले डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर यहाँ डॉट इंश्योरेंस वाला होगा, जैसे इसकी आईडी में है, जैसे ये एवरवेल का जो हमने इंश्योरेंस क्रिएट करा था, यहाँ पे तुम देख भी सकते हो अभी एक इंश्योरेंस कंपनी आ रही है यहाँ पे ऑप्शन, तो उसके अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस स्पेलिंग गलत है, हाँ इस पर काम करना है। तो यहाँ पे इसने इंश्योरेंस की जगह एश्योरेंस डाल दिया है। बाकी तो वैसे सब चीज़ें सही है, ठीक है। ईमेल का थोड़ा यहाँ पे ईमेल का जो डोमेन है वो ठीक करना है। तो सेम वैसे ही जब वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे नो लूप की वेबसाइट पे, तो एडमिन क्रिएट करेगा, फिर वही सेम यहाँ पे इंश्योरेंस वाले पे टीम वाले में सेम ऑप्शन है, उससे जो भी टीम मेंबर ऐड करना होगा, पासवर्ड ऐड करना होगा, तो उसके नेम के हिसाब से यहाँ आई थिंक थोड़ा सा बग है। यहाँ पे जो हमने नेम डाला है वो ये आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जब ईमेल क्रिएट होगा तो एजुडिकेटर से हो रहा है, तो शायद छोटा सा बग है, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेम और यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन डालना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पे डोमेन ईमेल में डलवाना है हॉस्पिटल वाले में भी। ये छोटा सा बग है तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से यही ऑप्शन सेम चीज़ ऐसी है, इसमें भी ये टीम पे बंद कर रखा है ताकि वो एडिट ना कर पाए जो स्टाफ होगा इस कंपनी का। यहाँ पे वो सब कुछ चीज़ें यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसे जो मेंबर्स हैं ऑलरेडी कंपनी में ही फिलहाल के लिए फेक डेटा है। फिर यहाँ से पॉलिसी जो भी हमारी करंट पॉलिसी है, और ये जो केसेस जो रिव्यू कर रखे हैं यहाँ से वो वाले केसेस हैं। जैसे कि उसमें दिखाया था कि कौन कौन से अप्रूव है। यहाँ पे जैसे अगर अप्रूव हो रखे हैं या नहीं भी हो रखे तो हाँ ठीक है, अप्रूव हो रखा है, इसे डिनाई भी कर सकते हैं बाद में, मार के सेटलमेंट से कर सकते हैं, फिर ओवर राइड भी कर सकते हैं। जो डिनाइड हुए थे यहाँ पे वही चीज़ें
बिल मैच मिसमैच, ठीक है, मिसमैच के चक्कर में मतलब फिलहाल के लिए ये रहा। यहाँ पे जो हम ए वाला जो पार्ट कराने वाले हैं वो इस टाइप में फिलहाल अभी आएगा, जहाँ पे वो लेमन लैंग्वेज में अपना आउटपुट देगा फिलहाल के लिए। और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो पेशेंट की है, प्रोसीजर किस लिए आया था, पेशेंट का नाम, हॉस्पिटल वो जो था, इंश्योरेंस जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी थी, बिल कितना बना, तो टोटल अमाउंट ये जो भी है फिलहाल के लिए इसका कितना उसकी वो है लिमिट है। अप्रूव कितना करा, क्यों अप्रूव नहीं करा, क्योंकि उसका कुछ बिलिंग्स का बिलिंग उसकी हो रही थी इतना, बट उसका दिखाया था इतना, उसकी वजह से जो भी है डिनाइड होगा। ऐसे हर केस का भी फिलहाल के लिए डेटा जनरेट कर रखा है। ऐसे ही हम अपने भी क्या बोलते हैं हॉस्पिटल से यहाँ से न्यू क्लेम क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी वाले में। तो ये फिल्टर ऑप्शन है जो भी अंडर रिव्यू, अप्रूव, डिनाइड, जो सेटल्ड हो गए हैं, ये सब चीज़ें उसकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डैशबोर्ड में कि प्रॉपर डायनेमिक है, स्टैटिक डेटा नहीं है, इसके हिसाब से जो हमारा डेटा है उसी के हिसाब से है ये। तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये टीम वाला ऐड करना होगा तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और मेंबर्स यहाँ पे नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से सब सेम ही दिखेंगे उसको। अपना यहाँ से लॉग आउट कर देंगे तो वही पेज खुल जाएगा लॉगिन वाला, ठीक है। और यहाँ से भी लॉग आउट करेंगे तो वही लॉगिन पेज खुल जाएगा, सेम वैसे ही है सारी चीज़ें। आई थिंक क्लियर होगा जो भी है। और ये अपना डैशबोर्ड यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अपनी ओलोप की वेबसाइट फिलहाल के लिए। तो आई गेस इतना हमारे पास बहुत होगा कल के वीडियो में दिखाने के लिए, शायद पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बन गई है, लेट्स सी। ओके, सो मैंने हाफ वीडियो दिखाई थी, मैं फुल वीडियो एक बार दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपना ये वाला डैशबोर्ड तो आपने मतलब तुम तीनों ने सबने देख ही लिया था। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो भी दिखा देता हूँ, लाइक काइंड ऑफ क्लेम कैसे यहाँ से जनरेट हुआ है। लाइक अभी ओसिया वाला मत देखना पार्ट। तो यहाँ से जैसे कोई भी प्रोसीजर मैंने क्लिक करा, नी रिप्लेसमेंट, ठीक है। पेशेंट का नाम वैभव यादव, वैभव यादव, एज मान लो 21 का है, आई नो, बट स्टिल 22 मान लो, ठीक है। कुछ भी डाल दो, अलग से ऐड करना है, जैसे 1 लाख रुपये खर्च करवा ले, चल ठीक है इसमें, और डोंट नीड, बट स्टिल ये ज़रूरत नहीं है टोटल ओवरराइड अमाउंट डालने की। तो यहाँ से हमने जनरेट करवाया इसका। अभी इसमें डायरेक्टली HITL का नहीं है, इसमें जो अमाउंट डाला था वो हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है फिलहाल के लिए। तो क्लेम्स में गए हम, वैभव यादव का अप्रूव हो गया, बिल था 75,000 का, जो भी है। अप्रूव कितना हुआ है, इतना अमाउंट कोपे में रिड्यूस हो गया। AI डिसीजन अप्रूव 92% कॉन्फिडेंस, क्लेम अप्रूवल इतना, डिडक्शन हुआ है हमारा 10% कोपे में हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लेम में वैभव यादव का आ गया। अब यहाँ पे आई डोंट नो छोटा सा बग है, जो बिल वो 75,000 का ही बना रहा है। आई गेस कुछ ना कुछ शायद हल्का फुल्का हार्ड कोड है इसमें, मेरे को थोड़ा सा वेबसाइट में मतलब कोड बेस में चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए वैभव का यहाँ पे हॉस्पिटल वाले डैशबोर्ड पे तुम देख लो कि अप्रूव दिखा रहा है AI की तरफ से, ठीक है। यहाँ से अप्रूव कर दिया हमारे एजेंट ने। ये मैंने खोला इंश्योरेंस वाला डैशबोर्ड, जो उसका जो आशा थी उसके ईमेल आईडी से बना था ना। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश मारूँ, अभी सचिन का दिखा रहा है जब टेस्ट करा था मैं, तो रिफ्रेश मारूँ मैं यहाँ पे, तो कहाँ गया, ठीक है। वैभव यादव का यहाँ पे अप्रूव दिखा रहा है, किसने करा था, हमारे AI ने करा था, ठीक है। बट मेरे को उसको डिनाई करना है, और रीज़न क्या डालना है, अरे रीज़न क्या डालना है, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, एंड अप्लाई रिवर्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे उसका डिनाई हुआ, डिनाई किसने करा है, आशा वर्मा ने, जो उसके आज, और जो हमारा रिमार्क्स था यहाँ पर आ गया फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे रिफ्रेश भी हो गया ऑटोमेटिकली, वैभव यादव का डिनाइड हो गया। अब यहाँ पे फिलहाल अप्रूव है, रिफ्रेश करा मैंने, तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा कि वैभव यादव का क्लेम है वो डिनाइड हो गया। ये हॉस्पिटल के एंड पे है, और क्यों डिनाइड हुआ है, ओवर रिडन आ रहा ऑप्शन लिखा हुआ है, टाइमिंग से सब चीज़ें आ गई हैं, तो सारी डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे है, तुम देख लो। डिनाइड हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, ओवर रिडन बाय जो भी इंश्योरेंस था वही दिमाग आ गया, सेम चीज़। और हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये जो क्लेम ID जनरेट हुई है हमारी, वो सारी की सारी यूनिक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे क्लेम ID जनरेट कॉपी कर ली इसकी, जो हमारा मेन MVP फीचर था पेशेंट को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, वो ये रहा। स्लैश पेशेंट का भी यहाँ पे पेज है, तो यहाँ पे क्लेम ID जैसे मैं दिखा देता हूँ मैं, फ़िलहाल के लिए जैसे जो कस्टम वैल्यूज मतलब सिंथेटिक डेटा था, ठीक है, इस टाइप के ऑलरेडी आ रहे हैं, वर्थ जो भी अमाउंट इतना है, ठीक है। अभी मैंने वैव की कॉपी करी थी, वैव की पेज कर रहा हूँ मैं, लाइव देखो कुछ भी नहीं। तो वैव यादव का आ गया, डिनाइड हुआ है, हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट इतना आ गया, डिसीजन एक्सप्लेन, रिजॉल्व इन 1 सेकंड, क्लेम अप्रूव इतना, डिडक्शन इतना हुआ था, बट लास्ट में ओवर रिटर्न हो गया, डिनाई, पैसे ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम नहीं आया जिसने डेट था, पेशेंट को बस दिखाया नहीं डिनाई हुआ है, और क्यों हुआ है उसका रीज़न हार्डकोड नहीं है, अभी तुम्हारे सामने मैंने डेटा डाला है। सचिन का हो गया, सचिन की मैं DMI डालता हूँ, देखो सचिन का भी डिनाइड हुआ है, यहाँ पे चेकिंग कर रहा था, वो रिमार्क्स में डाला मैंने, तो DMI देख लो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे चेक करा मैंने पेशेंट वाले डैशबोर्ड में, सचिन का भी आ गया, एंड डिनाइड चेकिंग, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया, तुमने थोड़ा सा मैंने दिखा दिया तुम्हें वर्कफ्लो। अब एडमिन डैशबोर्ड वाला पार्ट है, जो कि हमारा होगा, जो नो लूप का एडमिन होगा, ठीक है, जिसके सारा कंट्रोल होगा। ये डैशबोर्ड है, अभी कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला हार्डवर्ड पार्ट है, ये हॉस्पिटल कितने हैं अभी फिलहाल के लिए, इंश्योरेंस 12, नहीं हार्डवर्ड नहीं है भाई, डायनेमिक है। हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, ये देखो बेर हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल है, एंड टेस्ट हॉस्पिटल है, बट इसके अंदर यूज़र्स नहीं बने। इसके अंदर एक यूज़र बना हुआ है जो हमारा था रवि कुमार, और हाँ, तो और एक ही इंश्योरेंस कंपनी थी जिसके अंदर यूज़र थे। अगला मैं खोलूँ तो इसके अंदर अभी यूज़र नहीं बना, इसलिए इसमें आया नहीं था वहाँ पे किसमें, हमने इंश्योरेंस कंपनी में यूज़र नहीं बनाए। इंश्योरेंस कंपनी में जो भी है यार, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, हल्का फुल्का,
ठीक है। मतलब यहाँ पे हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं हॉस्पिटल का पैनल और इंश्योरेंस के पैनल जो हमारे वेबसाइट पे आके क्रिएट हो रहे हैं, वो उनका जो क्रिएट हुआ है उनका हम पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, उनका आईडी सस्पेंड कर सकते हैं और उनका डेटा भी पूरा डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी पूरा डिलीट कर सकते हैं हम फिलहाल के लिए, स्टाफ की डिटेल्स थी। और यहाँ पे हमें इनका अगर हमें ऐड भी करना है, जैसे हमें इंश्योरेंस का एडमिन बनाना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट डाल सकते हैं और ऑटो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बाद में एसएमपीटी वाला पार्ट में बताया था, जिसमें हम ईमेल के थ्रू वहाँ पे उन्हें ऑनबोर्डिंग लिंक शेयर करेंगे, जहाँ पे वो कस्टम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ से एम्प्लॉय का जनरेट हो गया और ऑर्गेनाइजेशन का डिलीट करने वाला पार्ट हो गया। ठीक है, सेम ऐसे इंश्योरेंस हॉस्पिटल वाला भी था। यहाँ पे टाइप तुम देख सकते हो, एम्प्लॉयज काउंट, ये सब क्रिएटेड, ये सब सारी डिटेल्स। देन हमारे यूजर्स के पास आ जाएंगे, जो सारा एक बार में आएगा। लाइक ये वाला जो था और ये वाला यूजर सारे आ गए फिलहाल के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ये वाला जो है ये प्लेटफॉर्म एडमिन हमारा आ रहा है, admin.nolook। ठीक है, उसका पासवर्ड हमें अकाउंट में फिलहाल के रिवोक करना है, रीसेट करना है, डिलीट करना है। ठीक है, और ये कौन कौन से हॉस्पिटल के स्टाफ आ गए, एडमिन आ गए, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ गए, उनकी मेल आईडीज आ गई। और पासवर्ड हमें वहाँ पे रीसेट करना है तो हम डायरेक्ट रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड जो है हमारा वो एक बार ही शो होगा। ये पासवर्ड है, रैंडम जनरेट हुआ है, बट इसमें फिर एसएमपीटी पर लगा देंगे, ईमेल वाला लगा देंगे ताकि ऑनबोर्डिंग लिंक आ जाए। ऑनबोर्डिंग लिंक मतलब पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली। एंड ये हमारा यूज़र वाला पार्ट हो गया था। ठीक है, अब इसमें आएगा हमारा लॉग वाला पार्ट। तो लॉग वाले पार्ट में क्या होगा, इसमें जो हमारी एडमिन डैशबोर्ड की क्या बोलते हैं, जो हमारे लॉग्स हैं वो सारे ऑडिट ट्रायल्स लॉग सारे यहाँ पे स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ एडमिन डैशबोर्ड के भी नहीं, उसके भी होंगे कि वहाँ पे हमारे नो लूप की वेबसाइट पे किसने क्या लॉगिन करा है, किसने अकाउंट कब क्रिएट करा है, ये सारी की सारी चीज़ें क्रिएट मतलब यहाँ पे शो होंगी। क्लेम्स नहीं होंगे यहाँ पे, जो लॉगिन हमारे जो एक्टिविटी लॉग्स हैं वेबसाइट पे जो नो लूप पे हो रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड हो गया, अलाउस यूजर, सब कुछ हो गया। नो लूप का एडमिन पार्ट था, यहाँ से लॉग आउट करा, ये अलग अलग वेबसाइट होगी इसकी। ये अलग है, जैसे 3001 पे पोर्ट चल रहा है और ये हमारा जो नो लूप है वो 3000 पे चल रहा है। ठीक है, ये स्लैश पेशेंट वाला अभी मैंने नो लूप में इसमें नो लूप में डाला नहीं है, तो यहाँ पे पेशेंट का नैब बार में डाल देंगे और एक दो सेक्शन और लगा देंगे पेशेंट के लिए। तो ट्रैकिंग वाला पार्ट भी हो गया। इसमें व्हाट्सअप इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर हमारा फ्री में एपीआई मिल जाता है हमें व्हाट्सअप मेटा की तरफ से तो ठीक है, नहीं तो हम मोबाइल ऐप बना लेंगे, इसका कोई दिक्कत थोड़ी है। टाइप्स के रिएक्ट नेटिव का मोबाइल ऐप बना देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट हो रखा है हमारा, पीजी वेक्टर यूज़ कर रखा है, सुपर बेस से ऑलरेडी कनेक्टेड है, मतलब डेटाबेस प्रॉपर कनेक्टेड है हमारा। एंड आरबीएससी वाला काम भी हो गया, जिसमें रोल बेस्ड एक्शन वाला पार्ट था जो तुम्हें दिखाया मैंने पूरा मल्टीपल लॉगिन वाला। तो ऑलमोस्ट वर्क हो गया। अब इसमें जो करेक्शन वाले पार्ट से हमें एआई का इंटीग्रेशन करना है, बैकएंड का पूरा काम हो गया इसमें। पूरा तो नहीं कह सकता, ऑलमोस्ट 50 to 60% हो गया है। अब इसमें हमें इस हार्ड कोड प्रॉपर प्रोटोटाइप से अब हमें प्रॉपर वर्किंग डेमो प्रोजेक्ट बनाना है। सब कुछ अब इसमें हमें रियल वर्ल्ड वाली चीज़ें इंटीग्रेट करनी है। अब ये प्रॉपर हार्ड कोड हो, हमारा हार्ड कोड नहीं बोल रहा, प्रॉपर डायनेमिक है, हर चीज़ हमारे सामने डेटा में स्टोर हो रही है हमारे। ये जो लोड हुआ है डेटा से ही फेच करके, इसलिए टाइम लग रहा है तुम्हें देख, मतलब लाइक लोड होने में टाइम लग रहा है क्योंकि पीजी एडमिन से उठा रहा है। कहाँ गया हमारा ये रहा। अब यहाँ पे क्वेरीज डाल के चीज़ें अपना हम देख सकते हैं, नहीं तो फिर ठीक है कहाँ ठीक है। टेबल्स में गए हमारा एडमिशन्स वाले में। ठीक है, देन सारी टेबल्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, पेशेंट के नाम, कहाँ गया डिटेल्स, कहाँ से टेबल कहाँ से दिखते हैं, ये तो पूरा एक्टिविटी लॉग्स आ गया, पेशेंट वाला पार्ट आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं जो भी है, अभी मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये मैंने PGCLI वाला ज़्यादा यूज़ नहीं करा, DBAवर पे यूज़ करता हूँ मैं, तो इसमें भी सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी तो फिलहाल मतलब आई गेस आइडिया लग गया होगा तुम्हें कैसी चीज़ें मतलब हमारा काम करने वाला है। तो इसके हिसाब से अब तुम बताओ कि हम 1 मिनट का से डेमोस्ट्रेशन वीडियो बनाएं या प्रॉपरली वर्किंग डेमोस्ट्रेशन वीडियो बनाएं। अब बताओ, हर्षी सर खुश रहेंगे शायद। चलो ठीक है गाइस, आ गया आई गेस समझ में भी, लाइक वर्क फ्लो दिख गया होगा थोड़ा सा। कोड मैंने ऑलरेडी पुश कर रखा है सारा। कुछ लाल लाल है यार, ये तो छोटे मोटे इशू है, ये तो हो जाएगा, दोनों में यही इशू आ रहा है बस बेस वाले का। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। आई होप इनफ क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा प्रोजेक्ट। चलो ठीक है यार, बाय बाय, बहुत टाइम हो गया, एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लग गया।